नमस्कार सभी दर्शकों को। तो ये है मेरी गाय शन्नू और इसको रात को हो गई थी मास्टाइटिस, और इसकी जो मास्टाइटिस थी सब क्लिनिक मास्टाइटिस लग रही थी मुझे। इतनी ज़्यादा हैवी नहीं थी लेकिन अडर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा सी। फीवर इसको बिल्कुल नहीं था और मुझे लग रहा था कि जो बारिश की वजह के कारण, जैसे हुमस के कारण बैक्टीरिया जो पलपते हैं उसकी वजह से इसको जो मास्टाइटिस है वो हुई है। और इसको जो फीवर वगैरह था बिल्कुल नहीं था, और इसके जो अडर को रात को काफ़ी स्वेलिंग थी और उसी टाइम इसका ट्रीटमेंट किया। तो ये जो मेरी गाय है 45 प्लस मिल्क देने वाली है। तो शायद इसने अपने अडर के ऊपर जब वेट वगैरह आया तो इसका जो दूध है वो गिरा, उसकी वजह से इसको बैक्टीरिया वगैरह, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन थी ये, बैक्टीरिया वगैरह अंदर चला गया तो इसको हुई मास्टाइटिस। तो अब इसका जो थन की मास्टाइटिस थी ना, ऐसे थी, थन बिल्कुल भी हार्ड नहीं था और नरम था थन बिल्कुल, और स्वेलिंग थी, इसलिए इसको ज़्यादा एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। और अब जो मेरी गाय है ठीक है, और इसने दूध भी अच्छा दिया है और दूध का जो टेस्ट है वो भी पहले से ठीक हो गया है। हल्का सा नमक रह गया है खाली दूध में, और जो छिछड़े वगैरह है वो भी खत्म हो गए हैं। तो ये जो गाय है अब बिल्कुल ठीक है। दूसरी डोज इसको लगा रही हूँ, एक डोज और लगेगी, इंजेक्शन देंगे हम कल को इसको, तो ये प्रॉपर ठीक हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि मास्टाइटिस हो जाती है, थन हार्ड हो जाता है, साथ में फीवर आ जाता है और उसको जो है एंटीबायोटिक ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है अभी कि हम चेक कर लें कि इसको कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुई है तो वही एंटीबायोटिक दी। तो कई बार कुछ ऐसे केसेस आते हैं मास्टाइटिस के जिसके लिए हमें ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करने पड़ते हैं। तो वो गाय थी मेरी जिस दिन मैं पहले वीडियो थी मूंग सड़ी की, और साथ में मास्टाइटिस और टीट्स के नीचे गिल्टी हार्डनेस, तो उसको थोड़े ज़्यादा एंटीबायोटिक देने पड़े क्योंकि उसकी प्रॉब्लम अलग थी। और उसकी जो मास्टाइटिस थी उसमें उसको फीवर भी था और साथ में उसको टीट्स के नीचे जो जख्म था और साथ में टीट्स के अंदर हार्डनेस थी, इसलिए उसको ज़्यादा एंटीबायोटिक देने पड़े ताकि जो गाय है हमारी उसका जल्दी से जल्दी जो थन है वो ठीक हो जाए। अडर हेल्थ के लिए भी मैंने उसको I4H का इंजेक्शन भी 5 ml लगाया था। तो ये जो मेरी गाय है इसकी जो मास्टाइटिस थी नॉर्मल थी और इसको ज़्यादा मैंने एंटीबायोटिक नहीं दिए हैं। कौन से एंटीबायोटिक लगाए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए मैंने यूज़ किया है ये इंजेक्शन कॉर्नफ्लेक्स 15 ml दोनों साइड मसल में, 20 ml कोबैक्टम, और साथ में मैंने इसको मैग्लोमाइन 20 ml, और ये दो रात को भी लगाया था, अब सुबह भी लगा दिया और कल फिर सुबह लगाएंगे तो प्रॉपर इसका जो मास्टाइटिस है वो ठीक हो जाएगी। और दूध भी इसने ज़्यादा अपना ड्रॉप नहीं किया है तो जल्दी ही ये कवर कर लेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ज़्यादा एंटीबायोटिक लगाने का कारण यही था कि गाय का जो थन है वो ख़राब ना हो जाए, उसकी जो मास्टाइटिस है गैंग्रीन की तरफ ना चली जाए, तो इसलिए हमने उसको थोड़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक दे ताकि गाय का जो थन है वो ठीक हो जाए। तो अब वो ठीक है, मेरी गाय प्रॉपर दूध दे रही है थन से, और उसका जो हार्डनेस थन के नीचे टीट्स के था वो भी ठीक हो गया है, और उसकी मास्टाइटिस भी ठीक हो गई है, बढ़िया मिल्क दे रही है। नहीं तो हार्डनेस के कारण उसके थन से दूध भी नहीं निकल रहा था। तो उसके टीट्स के नीचे मैं कूल मलम यूज़ कर रही हूँ उसके टीट्स के नीचे लगाने के लिए, ताकि उसका जो जख्म है वो हील हो जाए। तो काफ़ी उसका जो नीचे का जख्म है हील हो चुका है, प्रॉपर दूध जो है आने लग गया है। पहले बहुत ही कम दूध आया था, पतली पतली ब्रीक धारें आ रही थी थन से, अब प्रॉपर जैसे पहले दूध आ रहा था ऐसे ही आ रहा है। तो मेरी गाय जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो अगर हम उसको कम एंटीबायोटिक देते, सोचते रहते इतने एंटीबायोटिक दें कि ना दें, तो फिर मेरी गाय का जो थन था वो डैमेज हो जाना था और वो 3 थन वाली हो जानी थी। इसलिए कुछ ऐसी मास्टाइटिस होती है कि हमें ज़्यादा एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं। थैंक यू।